कश्मीर से ही आए थे। तो कश्मीर में ही जहाद चल रहा है ना, जिहाद सो कॉल्ड। बेशक क्या ऐसे जहादियों का धर्म एक ही है, वो सो कॉल्ड इस्लाम है। प्रॉपर इसको मारोगे आप, 10 को 15 को 20 पैदा होते, 40 साल से मारते आए हैं, और मुझे शर्म है ऐसे इस्लाम पे। आपके बोलने का मतलब क्या है? ये जो है वो बचपन से ही इनको ट्रेनिंग मिली थी कि तुमको आतंकवादी बनना है? मैं इंडियन कश्मीरी हूँ, प्राउड इंडियन कश्मीरी हूँ। बिल्कुल सवाल कश्मीर पे उठेगा। मुझे पता है यूपी से कोई ट्रेनिंग करने गया क्या पाकिस्तान? जो ब्लास्ट में मरे हैं तो इनको मिला होगा 72 देश के गद्दारों से। ऐसे जिहादियों के साथ में क्या करना चाहिए? ऐसी सजा दिया जाए, ऐसा सजा हो, ऐसा इबरत का निशान बने। इसी लाल किले में टांग से फांसी लगा के टांग दो, ताकि बाकी इबरत का निशान बने, कोई आइंदा ऐसी कायर हरकत ना करे। भाई भागो भागो। यहाँ पर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में लाल किला के पास जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद पूरे दिल्ली के साथ साथ देश दहल उठा। लोगों की इसमें मौत भी हुई और इसमें जो जुड़े हुए थे उनका जो है सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो कश्मीर से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि वो आतंकवादी संगठन से भी जुड़े हुए थे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और जो फरीदाबाद में पकड़े गए हैं, जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, वो डॉक्टर थे, कश्मीरी डॉक्टर थे। ऐसे में हमारे साथ में जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, ये भी डॉक्टर हैं, ये भी कश्मीरी डॉक्टर हैं और मुसलमान भी हैं, लेकिन ये देशभक्त हैं। इनका नाम है डॉक्टर शेख, जो कि क्राइम जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जो ये कश्मीर से डॉक्टर बन के आए थे, आतंकवादी बन गए, इनका क्या पूरा इतिहास है, क्या इनका बैकग्राउंड है, और थोड़ा साथ में यह भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है क्या? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने इस पे मुहर लगा दिया है कि जो आतंकवादी होते हैं एक ही मजहब से आते हैं, यानी कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान होते हैं। डॉक्टर शेख साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे? ये जो कश्मीर से आए हुए आतंकवादी थे जो पकड़े गए, ये डॉक्टर थे, पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन ये आतंकवादी निकले, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जय हिंद सुमित जी, और मैं सभी दर्शकों जितने भी हमें देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से जय हिंद। और जितने भी शहीद हुए इस कायर ब्लास्ट में, जो कायरों ने किया, दहशतगर्दों ने किया, उन सभी शहीदों को मेरा सलाम और नमन है, पूरे देश को। तो जैसे कि आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती को छोड़ दिया, वो तो खुद में ही एक दहशतगर्द थी, उसका खानदानी दहशतगर्द था, पाकिस्तान से लेकर रिलेशन अभी भी उनके हैं। वो जो लाल पट्टी आप नहीं देख रहे हैं, वो लाल पट्टी से वो क्या नाम है उसका, हरी पीली, पर ये सब एक पॉलिटिक्स है। तो सुमित जी, आपका सवाल जहां तक है, कश्मीर से ही आए थे, तो कश्मीर में ही जहाद चल रहा है ना, जिहाद सो कॉल्ड, पिछले 40 सालों से जी। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा कि ये कोई धर्म नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, धर्म नहीं है, तो उनकी कब्रों में रोने वाली भी वही। लेकिन सरकार के पास सीएम की कुर्सी एंजॉय करने के लिए भी प्रॉब्लम तो यही है कश्मीर के साथ जी। और मैं इग्नोर नहीं करूंगा, बेशक क्या ऐसे जहादियों का धर्म एक ही है, वो सो कॉल्ड इस्लाम है, प्रॉपर इस्लाम नहीं है जी। सो कॉल्ड इस्लाम है, सो कॉल्ड। जो उनकी वो हदीसें हैं जो गढ़ी हुई है ना, जैसे कि आप आईएसएस को ले लो, आप लश्करी तैयबा को ले लो, आप वहाबिज्म को ले लो, ये सारी कहानियां हैं। सच तो यही है कि बेशक वो दहशतगर्द जो भी जम्मू कश्मीर से आए थे, 40 साल से वहां पे दहशतगर्दी चल रही है, सीआईए की बनाई और आईएसआई की बनाई हुई, वहां पे जितनी भी कहानियां हैं वो सब हम 40 साल से देख रहे थे। इसमें क्या शर्माने की बात है? बेशक इस्लाम धर्म से वो थे, और इस्लाम रेडिकलाइज्ड, सो कॉल्ड इस्लाम, सो कॉल्ड। जो मुसलमान होगा, जो कुरान जानने वाला होगा, वो ऐसी कायर हरकत नहीं करेगा। लेकिन जो खाली पीली हदीसें पढ़ेगा ना, जहां को सुनाएगा कि एक हिंदू मुशरिक है, हिंदू को मारना सवाब है, ये सब करना सवाब है, तो उसी का नतीजा। और जहां तक आपने व्हाइट कॉलर, इसे हम कह सकते हैं सुमित जी, इट्स ऑल ऑफ द व्हाइट कॉलर टेररिज्म, यानी कि सफेद पोश। जैसे कि हमारे कश्मीर में व्हाइट कॉलर दहशतगर्द फारूक अब्दुल्ला है पॉलिटिक्स में, महबूबा मुफ्ती है पॉलिटिक्स में, बहुत सारे दहशतगर्द, सज्जाद लोन दहशतगर्द का बाप चीफ था, पता नहीं क्या क्या नहीं करवाया। व्हाइट कॉलर दहशतगर्द, वैसे दहशतगर्द ये AK-47 लेके डॉक्टर के बेस में आपके फरीदाबाद से लेके जम्मू कश्मीर तक बैठे हुए। पूरे कोई नई बात है, माइंड सेट, मैं बार बार कहता हूं माइंड सेट है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आप हथियार कितनों को मारोगे आप? 10 को 15 को 20 पैदा होते, 40 साल से मारते आए हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज, आप हर एक चल रहा है कि एजेंसी के लिए क्या है। अरे भाई, इतने बड़े 1.6 करोड़ देश में आप कहां ढूंढोगे एक एक व्यक्ति? आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जहां तक एजेंसीज का भी रोल है वो अपना निभा रहे हैं, जम्मू कश्मीर निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ही पहला ये आया है कि जो वहां पे एक पोस्टर लगाया गया
अलकायदा और आईएसएस और लश्करी तोयबा का कुल मिलाकर कोलैबोरेटिव, या गजवाल हिंद का, जैश मोहम्मद का क्लियर हम जब बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर तो कलेक्टिव है, ये कोई सीरिया है नहीं, इराक है नहीं, ये कोई बाहर यहाँ पे कलेक्टिव ही है मॉड्यूल, क्योंकि लोग बहुत कम है इनके, लेकिन कहीं ना कहीं से पेनिट्रेट करके अपने देश के जो इतने बड़े मुजरिम है जिन्होंने मासूम कत्ल किए लाल किला में, निंदनीय भी है, अफसोसनाक भी है, और कोई जिहाद है नहीं। सो आप सुमित जी से कभी रेडिकलाइज्ड है, ये आज का मिलिटेंट नहीं बना होगा, मुसलमान है, मैं मानता हूँ, ये दहशतगर्द नाम का मुसलमान होगा, सैयद कुतुब की किताबें पढ़ी होगी, इसने फलसफा जैश मोहम्मद का पढ़ा होगा, इसने फलसफा कोई हाफिज सईद का पढ़ा होगा, तो दैट्स इट। तो ये उन किताबों का असर है, ये कहीं पे आके बम ब्लास्ट आईएसएस कर रही है, लाखों लोग उन्हें मार दिए सीरिया में, इराक में, कहां कहां, अफगानिस्तान में हमने देखा है, आंखों से देखा, हमको पता है। तो ये वो रेडिकलाइज्ड फिलोसफी है जो फिलोसफी सो कॉल्ड एक मुसलमान बच्चे को तैयार करती है कि आप अपने आप को छोड़ दे, तो अपनी फैमिली का केयर नहीं करेगा, अपने बच्चों को खुदा के यहाँ जाके जन्नत कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। इंसानियत सोच सारी, ये कुरान नहीं है, ये हदीस नहीं है, ये दीन नहीं है, प्रॉपर ये कोई दीन नहीं है, इसका मजहब है अनडस्टर का मजहब है सो कॉल्ड इस्लाम, ये मैं मानने को तैयार हूं। जी, आप तो मानते हैं ना कि जो ये जितने भी आतंकवादी बनते हैं वो सारे के सारे मुस्लिम समाज से ही आते हैं। तो बिल्कुल आते हैं, जो पहले बोलते थे डॉक्टर शेख मुस्लिम समाज से है, जहादी जॉन मुस्लिम समाज से है, अहमद अल शरा जहादी जो अभी सीरिया का प्रेसिडेंट है मुस्लिम समाज से है, या कसाब मुस्लिम समाज से है, लश्करी तैयबा का चीफ मुस्लिम समाज से है, सलाहुद्दीन मुस्लिम समाज से है, लेकिन इसके पीछे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में सीआईए भी है, आईएसआई है, बाकी सारी एजेंसीज है, मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, और मुझे शर्म है ऐसे इस्लाम पे, उस इस्लाम पे जो इस्लाम ये सिखाए, वो धर्म जो ये सिखाए कि आप ऐसा करो कि आप मासूम का कत्ल करो, और आप चाहो कि मैं उधर हज पे जाऊं या बम मैं मारा जाऊं, इसको बम में मार के मैं जन्नत में जा, ऐसा हो नहीं सकता। जो कुरान मैं जानता हूं, मैं वो पक्का मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लायक किसी आलिम को इनमें से 5 मिनट मेरे साथ डिबेट करें, मैं देखता हूं कौन से मुसलमान है इनका अपना बनाया हुआ 2 इंच की ये जो ना वो किताब है, वो सब बकवास जो रेडिकलाइज कर रहे हैं इन बेवकूफ 4 क्लास मदरसों में, और बच्चों को विफुल करके उन्हें डॉक्टर भी बना दे, इंजीनियर भी बना दे, लेकिन मार भी दे, क्योंकि वो रेडिकलाइज्ड होते हैं। Now is the time to take strict action against all of these goons. It's not about your gun. It's not about your pika. It's not about your grenade. It's all about the ideology. So where is government? Government should take strict action. Like in Jammu and Kashmir, they have just banned 13 books. Why? It's all the radicalized books. So they सोया हुआ है और हमसे पूछा होगा ना, कश्मीर में बिल्कुल मुस्लिम दहशतगर्दी, इसमें कोई शक नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो क्या आप क्या कहना चाहोगे? मैं आदिल की बात करूं, डॉक्टर आदिल की बात करूं, मुजब्बिल की बात करूं, तो ये लोग जो है वो डॉक्टर थे, अब बोलते हैं ना कि इनका माइंड वॉश किया जाता है, इनको जो है 72 हुलों की लालच देकर इनको आतंकवादी बनाया जाता है, और ये कहा जाता है कि काफिरों को मारो आपको 72 हूर मिलेंगे। लेकिन जो अनपढ़ होते हैं उनका माइंड वॉश करना तो आसान होता है, लेकिन ये तो डॉक्टर थे ना, इनका माइंड वॉश कैसे किया गया? इनको जो है वो दहशतगर्द में, इनको आतंकवाद के रास्ते कैसे लाया गया? क्या इनको बाकायदा पहले पढ़ाया गया कि आप डॉक्टर बनो? क्योंकि इनको सबको पता है कि अब वो नया भारत है, अब वो पुराना भारत नहीं रहा, इसके अंदर जो है आतंकवादी AK-47 लेकर हमला नहीं कर सकता, इसको जो है केमिकल लाकर यहां पर विस्फोटक सामान बनाकर विस्फोट किया जा सकता है। तो क्या इसके लिए बाकायदा इनको पहले डॉक्टर बनाया गया, डॉक्टर बनाने के बाद इनको ट्रेनिंग दी गई, फिर इनको यहां भेजा गया क्या? तो जी मैं एक बात बताना चाहूंगा, आज से 30 साल पहले इंटरनेट नहीं था जी, अब AK-47 किसी कोई पाकिस्तान जाके हथियार ले आता था, इट्स ओके, इट्स मिलिटेंट, ये दहशतगर्द है, या जो भी सो कॉल जो भी ये कर रहा है, राइट। आज ये हाईटेक जमाना है, 5G 6G का जमाना है। आप मुझे पता है केमिकल बम क्या एक जाहिल बनाएगा नहीं ना। सो ये तैयारी एक दिन की नहीं, इसे कहते हैं कि लॉन्ग रन स्ट्रेटजी होती है, 50 साल की, 30 साल की। जो बच्चा 6 साल पहले, 10 साल पहले, जिसे आप रेडिकलाइज्ड सैयद कुतुब की किताब, मैं बार बार दोहराऊंगा, ISIL हम लड़े हैं, हमको पता है, हमको मालूम है ये सब क्या है। तो ये वही बच्चे हैं जो रेडिकलाइज किए गए 10 साल की उम्र में, और आज ये डॉक्टर बनी, या इंजीनियर अयमन अल जवाहिरी क्या थे, अलमासरी, जहादी जॉन क्या थे, अबुल हमजा क्या थे। आपके बोलने का मतलब क्या है? ये जो है वो बचपन से ही इनको ट्रेनिंग मिली थी कि तुमको आतंकवादी बनना है, और आतंकवादी बनने के लिए तुमको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनके तुम्हें जो है वो जिहाद चलाना है। नहीं सुमित जी, अगर इनके डॉक्टर ही रहना होता, डॉक्टरी बनना होता, तो डॉक्टरी बनते ना, केमिकल बम डॉक्टर नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? तो यही तो, इसीलिए तो ट्रेन किए जाते हैं ना ये सब। ये आज की बात नहीं है कि कल इसने धमाका किया, ये बात है इससे 20 साल पहले हमें सोचना चाहिए था, 15 साल पहले हमें सोचना चाहिए था, इनकी वो रेडिकलाइज्ड बुक्स को बैन करना चाहिए था, जहां से पढ़े हैं लिखे इनके दिमाग को एकदम मैं हिप्नोटाइज करके, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल के कि नहीं जी आपने जिहाद ही करना है, जिहाद सो कॉल्ड, मैं इस्लाम से नहीं कहता, कुरान कहता है अब तो जिहाद अली कलमत जालिम जो भी हो उसके खिलाफ लड़ो। ये नहीं कि आप हिंदू को काफिर बोलोगे,
इसको जान से मार दोगे, और सिख को, ईसाई को, किसी को भी, ये कोई जिहाद नहीं है, ये लानत है, ये दहशतगर्दी है, और इन दहशतगर्दों को रेडिकलाइज किया जाता है 10 साल की उम्र से ही। सो वी शुड टेक नाउ, गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ द रेडिकलाइज्ड लिटरेचर। जब पहलगाम हमला हुआ था तब कश्मीरियों पर कहीं ना कहीं सवाल भी उठे थे, क्योंकि जो है वो जो लोकल सपोर्ट कश्मीरियों को जो है कश्मीरियों का मिलता था उनको, लेकिन अब जब फिर से हमला हुआ, इसका लिंक जो है कश्मीर से जुड़ा हुआ है, अब फिर एक बार जो है वो कश्मीरियों के ऊपर सवाल उठ रहा है। आप भी कश्मीरी हैं और मुसलमान भी हैं, तो बताइए। बिल्कुल, मैं इंडियन कश्मीरी हूँ, प्राउड इंडियन कश्मीरी हूँ, बिल्कुल सवाल कश्मीर पे उठेगा। मुझे पता है यूपी से कोई ट्रेनिंग करने गया क्या पाकिस्तान? कोई यूपी में लश्कर तैयबा वाला है? कोई हिंदू वहां पे जैश मोहम्मद के कैंप में गया है? मुअस्कर में गया? नहीं गया ना। तो कश्मीरी गए ना 40 साल से, बिकॉज ऑफ फारूक अब्दुल्ला, बिकॉज ऑफ उमर अब्दुल्ला, बिकॉज ऑफ मुफ्ती सईद, बिकॉज ऑफ दिस, चाहे भले वो मोहम्मद से ना हो, मैं मानता हूं मरहूम, मुझे कोई फर्क नहीं। सजाद गनी लोन तो एंटरटेन कौन कर रहा था? आपकी सरकार कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी। फारूक को बैक और सलाहुद्दीन बना दिया, जो एमएलए के लिए लड़ रहा था, कॉन्टेस्ट कर रहा था इलेक्शन, तभी से तो दहशतगर्दी शुरू हो गई, रेडिकलाइजेशन शुरू हो गई। 40 साल से ही भुगत रहे हैं हम। ये लोग आप एंटरटेन करो, यहाँ सरकार एंटरटेन करे, और हमको दहशतगर्द, वहां पे दहशतगर्द वो मुसलमान बच्चा बनता है। पॉलिटिकली एक अलग चीज है, ये पॉलिटिशियंस बनाते हैं, पॉलिटिशियन अपने मस्कुलर पावर के लिए बनाते हैं, लेकिन हर एक मुसलमान, मैं इसमें नहीं गिरूंगा, क्योंकि हर मुसलमान था, मैं भी मुसलमान हूं, मैं तो दहशतगर्द नहीं हूं, बिल्कुल मुझे तो दहशतगर्द कोई दूर का वास्ता नहीं है किसी खानदान को इस मामले के साथ। लेकिन ये दहशतगर्द, इस पे अल्लाह की लानत है, जो अपने ही मुल्क के खिलाफ स्टेट वॉर शुरू करे। ये दहशतगर्दी तैयार करवा दी फारूक अब्दुल्ला के खानदान ने वहां पे, और आज एंजॉय कर रहे प्रोटोकॉल। और आम लोग जो आप, हाँ मुसलमान ही गए पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए, मैं तो, आप नहीं गए ना सुमित जी, आप नहीं गए, कोई और तो नहीं गया। तो बेशक पाकिस्तान ट्रेनिंग मुसलमान को ही देता है, और इतना आईएसआई देगा ट्रेनिंग किसी हिंदू को, उसको क्या करना है? स्टेट वॉर तो हिंदू के खिलाफ लड़ रहा है ना, देश के खिलाफ लड़ रहा है ना, तो डेफिनेटली उन्हीं को ट्रेनिंग देगा। तो डेफिनेटली ये डॉक्टर आज के नहीं दहशतगर्द, ये पहले 10 साल पहले दहशतगर्द थे। आज डॉक्टर को जो है वो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। अब डॉक्टर ही इस तरह की हरकत करना शुरू कर दिए तो फिर जनता क्या सोचेगी? अगर डॉक्टर मुसलमान निकला, अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में कोई मुसलमान डॉक्टर बैठा हुआ है आला लेकर, तो लोग जाएंगे तो उससे बचेंगे इलाज कराने के लिए, उससे बचेंगे कहीं कल को चलकर ये कोई इंजेक्शन लगा दे उसको। नाउ दिस इज द टॉपिक जी, ये टॉपिक है कि जो और डॉक्टर से इनोसेंट नेशनलिस्ट है, अच्छे लोग हैं, वी शुड स्क्रीन, एजेंसी शुड स्क्रीन। हमारी आईबी क्या कर रही है, एनआई क्या कर रही है, सारी इतनी एजेंसी हमारे पास है, आईबी से लेके पुलिस से लेकर, हमें स्क्रीन करना चाहिए, और स्क्रीन वेरी माइन्यूटली। अगर किसी का बाप पाकिस्तान गया है तो उसको दहशतगर्द मान लो आप, अगर किसी का भाई गया मान लो उसे दहशतगर्द वो है, अगर किसी का दादा गया मान लो ये पाकिस्तान में दहशतगर्द है, हाँ उस डॉक्टर आप ऑन करो, उस मुसलमान डॉक्टर को ऑन करो जो मुसलमान नेशनलिस्ट हो। ऐसा नहीं कि देश, यहाँ ब्रिगेडियर उस्मान भी है, यहाँ ब्रिगेडियर उस्मान अशफाक उल्लाह खान भी थे, यहाँ तो हम लोग भी है। लेकिन अफसोस की बात है, हमें इससे शर्मिंदगी है कि इस समुदाय को, इस फैकल्टी को, डॉक्टरेट फैकल्टी को जो दाग लगा, ये अफसोस की बात है। सदियों में डॉक्टर बनता है, सदियों में नाखुदा बनता है, लेकिन ऐसे अगर ऐसे मुसलमान नाखुदा है दहशतगर्द, तो डॉक्टर ने अपने बच्चों को मजदूरी करवाई कश्मीर, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर बनने। ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए। जी डॉक्टर शेख साहब, कुछ जो है जो जानकार हैं, जो इस मामले के जानकार हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस सतर्क नहीं होती तो ये जो धमाका है, धमाका बहुत बड़े लेवल पे होगा। अब ये भी पता चल रहा है कि जो इनका इरादा था वो 26 जनवरी को ब्लास्ट करने का इरादा था लाल किला पर, तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का जो है वो कामयाबी भी मान रहे हैं कि इसके पहले जो है वो पकड़ लिया गया, बहुत भारी मात्रा में जो है विस्फोटक पकड़ा गया और आतंकवादियों को भी पकड़ लिया गया। और लेकिन जो ये ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है वो बौखलाहट में किया गया है कि कम से कम कुछ ही जो है वो ब्लास्ट कर दिया जाए, या फिर गलती से इनसे हो गया है। आपको क्या लगता है, ये सब चीजें जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं या फिर जो इनकी कामयाबी मानते हैं? जी जी, जैसे आपने कहा अभी कि इतना सदा ये जो ना पकड़ा गया बायोलॉजिकल वेपन से हम कह सकते हैं जी, बायोलॉजिकल वेपन ही है। तो कॉमन सेंस से जितनी मात्रा में पकड़ा गया, अगर वो पूरा फोड़ दिया जाता, उसे विस्फोट हो जाता, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी इसमें मात्रा में नुकसान हो जाता और कितने लोग मर जाते। नंबर 1। नंबर 2, खुदा का शुक्र है, ऊपर वाले का करम है कि वो पकड़ा गया, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा ये इंटेलिजेंस, अभी ये इंट्रोगेटिव रिपोर्ट है कि लाल किला और आरएसएस हेडक्वार्टर पे धमाका करने वाले जी, ये इंट्रोगेटिव रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। वो कोई मुजम्मिल डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर, कोई दहशतगर्द, वो खुद कह रहा है जम्मू कश्मीर, क्योंकि पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस एक ऐसी पुलिस है ना, वेरी प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, न मरने मारने से कोई डर नहीं। वो भी तो मुसलमान ही है ना, हमें उनको भी देशभक्त मानना चाहिए, कहीं ना कहीं तो वो तो मुसलमान ही है, सारे बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी है, तो स्पेशल ऑप्शन ग्रुप भी है। हाँ, गर्व होना चाहिए हमें उन मुसलमानों पे, जिन मुसलमानों ने इनको, पहला जो
इन्होंने जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो उन्होंने वहां पे लश्कर ई तैयबा का वो है जैश ए मोहम्मद का वो लगा दिया कि हम ये करने वाले हैं, ऐसा जिसको पकड़ा गया वो पोस्टर लेके, वहीं से तो लीड मिली। और वो लीड उस लीड ने, एक पोस्टर की लीड ने लाखों जाने हमारे देश में बचाई, और इसका हमें बहुत बहुत गर्व है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो धमाका हुआ ये एनालाइज कर सकते हैं हम, इंटेलिजेंस लेवल पे हम एनालाइज कर सकते हैं, या किसी लेवल पे हम एनालाइज कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि ऐसा हो सकता है। हर बार जब पकड़े गए लोग श्रीनगर से फरीदाबाद तक, ये उनका साथी था, इसको लगा कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी पकड़ा जाऊं, इससे बेहतर ये मरना ही है, क्योंकि दहशतगर्दी से बेहतर मरना ही जरूरी है। मुझे लगता है कि मरना बहुत जरूरी था, लेकिन आम लोगों का जो यहाँ पे जो नुकसान हुआ उनका मुझे क्या लगता है जो यहाँ पर मरे हैं, जो ब्लास्ट में मरे हैं, तो इनको मिला होगा 72 हूर? लग रहा है ये गए होंगे, जन्नत में गए होंगे। अगर आपने सुमित जी, जीते जी, अगर आपको अपनी बीवी नहीं मिलती, अपने बच्चे नहीं मिलते सही सलामत, तो हूरें कहां से मिलेगी जमीन के अंदर? वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है, वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, दैट्स वो उन लोगों को मिलती है ना, वो लोग मिलेंगे ना उस हूरों से जो हूर के काबिल हो। जो यहाँ पे सॉरी टू से यहाँ पे जो एक गर्लफ्रेंड बनाने के काबिल नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि खुदा उसे बेहतर हो देंगे? आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कोई है तो मुझे बता दिए कहाँ पे वो मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। दिस इज कॉल्ड द रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी, दिस इज कॉल्ड द रेडिकलाइज्ड इस्लाम इज लाइक जहादी जॉन, लाइक अल अहमद अल शरिया, लाइक ऑल ऑफ दीज गोन्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इनोसेंट नहीं है। अगर इनोसेंट होता तो दहशतगर्दों की टीम में शामिल ही नहीं होता, धमाके नहीं करते, AK-47 नहीं मिलती, यहाँ पे अपना ये पदार्थ नहीं मिलता, बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए, बायोलॉजिकल बम बनाने के लिए ये सारा नहीं मिलता। अगर ये दहशतगर्द नहीं था तो इनके ग्रुप में शामिल ही क्यों था? इसका मतलब ये डेफिनेटली ही वाज इन्वॉल्वड समवेयर नहीं, टोटली इन्वॉल्वड। इसमें कोई देखी छुपी बात ही नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है सामने, इसमें क्या छुपाना है? सारे दुनिया बोल रहा है। लेकिन हाँ, मैं बोलूंगा जी सुमित जी, आप मुझे बोलोगे कि मेरे दोस्त है, भाई है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे और हजारों लाखों डॉक्टर्स है जो यूएसए से लेके, मेरे ही अपने गांव के कितने डॉक्टर्स यूएस से लेके जर्मनी तक है, उन्हें तो किसी ने नहीं पकड़ा। दिल्ली में आपके अपोलो में उन्हें किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि इन्वॉल्व नहीं थे। जो इन्वॉल्व होगा, एजेंसीज पागल नहीं है, पुलिस पागल नहीं है, आईबी पागल नहीं है, रॉ पागल नहीं है, सब लोग पागल नहीं है ना, ये पागल नहीं है। जब जांच में आप आते हो तभी तो आप पे हाथ डाला जाता है, तभी तो आपसे रिकवरी होती है, तभी आपका वेपन पकड़ा जाता है। जब आप वेपन दे रहे हो तो आप कौन से डॉक्टर है? स्टेथोस्कोप को डाल के अगर आप नीचे आप वेपन, आप एक दहशतगर्द हो, और दहशतगर्द थे एडवांस, और आपको बनाया गया ताकि यहाँ पे अपने देश में बहुत ज्यादा बर्बादी के लिए सो कॉलेज। जी डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल है कि ऐसे लोगों से, ऐसे आतंकवादियों से, ऐसे देश के गद्दारों से, ऐसे जिहादियों के साथ में क्या करना चाहिए? क्योंकि जो ये आतंकवादी है ये देश के अंदर के ही हैं। इतनी हिम्मत नहीं हो गई कि पाकिस्तान के अंदर से अब भारत में कोई घुस पाए। जैसे कि पहले बोला मैंने कि ये नया भारत है, यहां पर घुसना जो है इम्पॉसिबल है। ये अब वो भारत नहीं रहा है कि अंदर घुसकर आप हमला कर दोगे। लेकिन देश के ऐसे गद्दार हैं जो देश के अंदर देश को तोड़ना चाह रहे हैं और देश को जो है वो धमाके से धलाना चाह रहे हैं, इनके साथ में क्या करना चाहिए? इसका सिंपल सा रूल है हमारे कानून में, सजाए मौत। सजाए मौत, किसी को छोड़ना नहीं है, मौत की सजा दो, और ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। कोई भी किसी भी धर्म का दूसरा दहशतगर्द पैदा ना हो। मैक्सिमम तो इस्लाम से ही है हमारे, मतलब सो कॉल इस्लाम से नहीं, सो कॉल इस्लाम से। अगर कोई भी मुझे टॉप क्लास का मुफ्ती या कोई आलिम बता दे इस्लाम है, तो मुझे ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो ओरिजिनल इस्लाम है, जो ओरिजिनल कुरान है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन्हें सजाई मौत मिलनी चाहिए 302 के अंदर में नहीं, और चाहिए कि इनकी ऐसी सजा दिया जाए, ऐसा सजा हो, ऐसा इबरत का निशान बने। इसी लाल किले में टांग दे, फांसी लगा के टांग दो, ताकि बाकी इबरत का निशान बने, कोई आइंदा ऐसी कायर हरकत ना करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि जो है वो सवाल कश्मीरी मुस्लिमों पर भी उठ रहा है, इसलिए मैंने आपको बुलाया, आपसे जानना चाहा कि आप जर्नलिस्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं और कश्मीरी मुस्लिम भी हैं। मैं और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सारे देश की जनता से ये कहना चाहता हूं, हर एक मुसलमान दहशत कर रही है, लेकिन जो दहशतगर्द है मुसलमान है, लेकिन ये वो मुसलमान है जो बेसिक मुसलमान है, क्योंकि रेडिकलाइज्ड किया हुआ मुसलमान है। देश को चाहिए कि रेडिकलाइज्ड बुक्स को बैन किया जाए, इन बच्चों को दरगाह में ट्रीट किया जाए। वैसे कौन से बुक को बैन किया जाए? हाँ, रेडिकलाइज्ड बुक्स। अच्छा, सैयद कुतुब, जैसे कि आप सैयद कुतुब की किताब जो आपको वहाबी बुक्स बैन की जाए, ताकि ये बच्चे रेडिकलाइज ना हो जाए। आप पढ़ सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। दैट्स व्हाई कि पूरी दुनिया में जो भी दहशतगर्दी हो रही है इस्लाम के नाम पे, पूरी रेडिकलाइज्ड बुक्स की वजह से हो रही है। आप आसमानी किताब की तो बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, आसमानी किताब तो कुरान पाक है, अच्छा। इसमें कोई सवाल, इसमें कोई जवाब नहीं। मैं उस किताब की बात कर रहा हूं जो उन्होंने खुद लिखी हुई है। जी हाँ, थोड़ा समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब सर तन से जुदा का नारा भी लगना शुरू हो जाएगा। जिसमें दहशत लाइक उसामा बिन लादेन, अमन अल जवारी, सैयद कुतुब की बातें जो है
जो उन्होंने खुद बनाई हुई है कि आपने ये कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड ऑल ऑफ दिस लाइक दैट, ये कहीं कुरान में है नहीं। कुरान का ऐसे दूर वास्ता है नहीं। मुसलमान का असल मुसलमान का दस्तखत से माफला है ही नहीं। एक सूफी मुसलमान मुसलमान है, एक प्योर फॉर्म ऑफ ह्यूमन सोल है। जैसा एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, हर किसी को जीने का हक है। ये वो इस्लाम जो रेडिकलाइज्ड है, रेडिकलाइजेशन कैसे होते हैं? रेडिकलाइज बुक से, वहाबी रिजीम से। आप समझे? आईएस लाइक जी इन जानवरों को जिंदा ही और लाल किले पे ला के इनको लटका दो, कोई ट्रायल ना चला दो। अगर हमारे देश का कानून बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। अब इसको जो है हम जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं कि जनता इस चीज को कैसे लेती है, कैसे सोचती है। आप अपनी राय को कमेंट करके हमें बताइए, क्या लग रहा है कि जो ये बम, जो ये धमाका हुआ, माफ करिएगा, जो ये कार में ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किसकी गलती मानते हैं, और इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।